बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। कुछ रोज़ कबल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने डीप सीक की रिलीज़ के ऊपर बात की थी कि इसकी रिलीज़ से इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो गई है, और मैंने इसको बड़े आम फहम अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, स्पेशली कंसिडरिंग द नॉन टेक यूज़र्स और फॉलोअर्स जो हैं मेरे पेज के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से ये सवाल करते हैं कि ये जो न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, और ख़ास तौर पे ये जो चैट बॉट्स हैं, चैट बडीज़ हैं, ये क्या सिर्फ हाईटेक लोगों के इस्तेमाल के लिए हैं या आम लोग भी इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं? तो मेरा जवाब तो ये है कि बिल्कुल सब इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, ये सब के लिए है। जस्ट लाइक जो माजी में हम गूगल सर्च को यूज़ करते थे, लेकिन विद सम प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स। और आज जो ये वीडियो है इसमें मैं कोशिश करूँगा एक तो ये बताने की कि किन सिनेरियोज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है, और साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल सके कि इन टूल्स को अगर आपने इनसे इस्तेफादा करना है तो उसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि ये जो वीडियो है उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस मेरी है वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो हाउस होल्ड पीपल भी हो सकते हैं, किचन शेफ़ भी हो सकते हैं, एग्जेक्टिव्स भी, फार्मर्स भी, बहुत सारे मतलब तमाम लोग जो इन पर्टिकुलर डीप टेक के अंदर काम नहीं करते, बल्कि वो भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि वो ऑलरेडी इसको इससे बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो चैट जीपीटी या डीप सीक ये है क्या है। तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट्स या चैट बडीज़ इनको कह सकते हैं। बड़ी इसलिए कह सकते हैं या कहना चाहिए कि आपको ये हेल्प करते हैं आपके क्वेश्चंस का आंसर हासिल करने के लिए। लेकिन ये टिपिकल जो गूगल सर्च थी ये वो नहीं है। जो लोग कंप्यूटर को पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और वो गूगल से या बिंगो या दीगर सर्च इंजन्स याहू वगैरह को यूज़ करके अगर वो सर्च करते आ रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। लेकिन ये वो नहीं है, इसमें और उसमें काफ़ी सर्च इंजन में और एआई चैट बडीज़ में काफ़ी फ़र्क है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि ये एक तो आपकी पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस आपको देते हैं, और आपको ये इंटरैक्टिव गाइडेंस देते हैं। इंटरैक्टिव गाइडेंस से मुराद ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट को याद रखेंगे और आप इनसे उस डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जब हम सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो हमें हर दफ़ा खुद से पूरा क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ता है, और वो हमें एक नैरो कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर या नंबर ऑफ ऑप्शंस ढूंढ के देता है। लेकिन ये हमें जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग, कि आप एक शख्स के सामने बैठे हैं, उसे आपने एक क्वेश्चन किया और फिर उसने आपको जवाब दिया, आपने फॉलो अप क्वेश्चन किया। अब वो जो शख्स है वो आपके पहले क्वेश्चन को मेमोराइज रखता है, और जब वो फॉलो अप क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देता है जो पहले से कन्वर्सेशन चल रही है। तो ये एक तरह से रियल टाइम असिस्टेंस है, लेकिन विद ए आई पावर्ड चैट बॉट। इसको हम थोड़ा सा आगे तफसील से देखेंगे और आपको उससे जो सर्च इंजन के यूज़र्स हैं उनको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो इसमें ये किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। मसलन एवरीडे असिस्टेंस, फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑफिस में जॉब वगैरह करते हैं या ऑफिस में जॉब नहीं भी करते तो हमें अपने घर के बहुत सारे कामों के लिए ईमेल्स करनी पड़ती हैं। और ईमेल्स फॉर एग्जांपल मैंने चंद रोज़ कबल अपने बेटे के स्कूल वालों को ईमेल की। आप अपने कोलीग्स को ईमेल कर सकते हैं। तो ये आपके जो यूज़ केस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इससे रिज्यूमे जो अपना सीवी है उसको अपडेट करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। मैं जो ईमेल ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर एक थोड़ी सी हम एग्जांपल को लेते हैं। तो ईमेल जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको ईमेल करनी है। तो हम ये अब मेरे सामने चैट जीपीटी है, तो मैं इसको के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा। अब आप देखेंगे जो पहले मैंने बात कही थी कि ये आपको जवाब देगा और उस जवाब को रिमेंबर रखेगा कॉन्टेक्स्ट को इन द फॉलोइंग डिस्कशन। ठीक है, अब मैंने इसे कहा हाय, और इसने मुझे बहरहाल उसका जवाब दिया है। मैं थोड़ा सा
स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें कन्वर्सेशन जो है वो नज़र आ सके। एंड नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ आई वॉन्ट टू राइट एन ईमेल टू माई सन्स स्कूल टीचर। तो ये मैंने अपना प्रॉब्लम इसके सामने रखा है और वो अब मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है। श्योर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ द ईमेल? मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू आस्क फॉर अ हॉलीडे, वी वॉन्ट टू visit his grandparents in another city for their birthday. Kindly write this email for me. अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये ईमेल लिखें। ये बात मैंने आपसे कही थी कि दिस इज़ द असिस्टेंस आप जो इससे ले सकते हैं। अब आप देखें कि उसने मुझे ईमेल पूरी लिख के दे दिया कि डियर एंड देन यू रिप्लेस द टीचर नेम। अब यहाँ पे ये आपने ख्याल रखना है कि आपने टीचर नेम रिप्लेस करना है इससे। आई होप यू आर डूइंग वेल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, डेट्स इस तरह डाल लें। अब ये इसने, मैं पूरी पढ़ना नहीं चाह रहा लेकिन इसने एक ईमेल का मुझे एक टेम्पलेट दे दिया, बल्कि ये टेम्पलेट नहीं, ये प्रॉपरली रिटन ईमेल है। मैंने जस्ट इसमें नाम वगैरह रिप्लेस करने हैं। लेकिन आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। किस तरह से कि आप इसको ये कहें कि मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो वो आपको वो चीज़ उसमें ऐड भी कर देगा। तो फॉर एग्जांपल आप इसे इस पर्टिकुलर ईमेल में इसने कहा है कि प्लीज़ लेट अस नो इफ़ देयर आर एनी असाइनमेंट्स और स्कूल वर्क ही शुड कंप्लीट ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये अब इसमें ईमेल तो इसने प्रॉपर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट लिख दी है। आप इसमें अगर कुछ तब्दीली करवाना चाहें तो वो भी आप इससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। हम ये वाली बहुत सारी एग्जांपल्स आगे प्रेजेंटेशन में देखते हैं, तो फिर उनके ऊपर इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। तो ये था पहली जो मेरी स्लाइड थी उसके उसके हिसाब से कि ये आपको एवरीडे असिस्टेंस के अंदर एवरीडे असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है जिसमें हमने एग्जांपल ली है ईमेल ड्राफ्ट करने की। इसी तरह आप कोई आपने एक लेटर लिखा है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है तो वो आप इसको फीड कर सकते हैं। आपने कोई आइडिया है प्रोजेक्ट का, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जस्ट लाइक किसी और बंदे के साथ बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ उस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल माजी में अगर आप ये काम करते होंगे तो आप शायद गूगल पे जाके सर्च करते होंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे इसकी मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि एक्सप्लेन H2O फॉर अ किड हु इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं आपके सामने इसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ जस्ट टू लेट हिम नो कि मैं उसके साथ दोबारा कन्वर्सेशन शुरू कर रहा हूँ ताकि वो पिछली कन्वर्सेशन को उसके साथ उस तरह से जोड़े नहीं। कैन यू हेल्प मी एक्सप्लेनिंग H2O which is chemical formula of water। अब ये मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मेरी हेल्प कर सकते हो। उसने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है, अब यह देखें, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारे सामने रखी है। अब मैं इसको मज़ीद इसका काम थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ कि उसने मुझे बता तो दिया है कि ये एक्सप्लेनेशन है, इसका ये स्ट्रक्चर्ड है वगैरह वगैरह। अब कैन यू मेक इट इजी एंड सिंपल फॉर अ 10-year-old ऑडियंस। अब मैं इसको ना इससे थोड़ा मज़ीद आसान करवा रहा हूँ। नाउ लुक एट दिस वन। आप इसको अपने 10 साल बच्चे के साथ डिस्कस करें। वाटर इज मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। द बिग ऑक्सीजन इज लाइक द हेड, द 2 स्मॉल हाइड्रोजन इज लाइक द ईयर्स। तो देखिए उसने आपको एक तरीका बता दिया, आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो इस कन्वर्सेशन को आप मज़ीद आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर आपने
इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट दिस टू स्वीडिश। अगर मैंने अपने बच्चे को, चूँकि मैं स्टॉकहोम में रहता हूँ, अगर मैंने स्वीडिश में ये सारी टर्मिनोलॉजी को ट्रांसलेट करना हो तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, ताकि मेरा बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो ये एक और एग्जांपल थी लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग की, जो कि आम लोग यानी पेरेंट्स बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप खुद भी अपने लिए भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका यूज़ केस क्या है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स येट अनदर थिंग जिसमें ये आपकी हेल्प कर सकता है। आपको इन दी एंड आपको पता चलेगा कि आप इसके साथ किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करके तो उससे हेल्प ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्रैवल प्लानिंग में मैं जो एग्जांपल सोच रहा था, लेट्स मेक अप अ पैकिंग लिस्ट फॉर अ समर ट्रैवल। अब मैं देखें आपको ना बड़ी एक ट्रिकी इसके साथ डिस्कशन करूंगा। हाय अगेन, आई वांट टू ट्रैवल टू पाकिस्तान इन समर दिस ईयर, कैन यू help me buying clothes। आई हैव नो आइडिया कि ये मुझे क्या जवाब देगा, लेकिन देख लें कि लाइट एंड ब्रीदेबल फैब्रिक, शॉर्ट स्लीव शर्ट्स, टी शर्ट्स, लूज ट्राउजर, चाइनोज, कॉटन पैंट्स, मैक्सी ड्रेसेस, लॉन्ग स्कर्ट्स, कंफर्टेबल शूज लाइक सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप्स। कम ऑन, ये उसने, यानी अगर मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ, मैं खुद भी एक लिस्ट बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट यही लिस्ट बनेगी कि समर में वहाँ पे हीट होगी, मुझे शॉर्ट्स खरीदने हैं, सन ग्लासेस लेनी है, शॉल लेनी है सर कवर करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये उसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी। अब गूगल में आप सर्च करें तो किसी ने हो सकता है ये आर्टिकल लिखा हो और आपको किसी का लिखा हुआ ये आर्टिकल मिल जाए, लेकिन उस आर्टिकल के बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो वो बंदा कमेंट्स का जब उसे टाइम मिलेगा तो आके वो रिप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, और मैं इसको क्या करने लगा हूँ, ये इसने बहुत लंबी मुझे लिस्ट दे दी है। कैन यू प्लीज गिव मी ब्रीफ लिस्ट ऑफ आइटम्स विदाउट डिस्क्रिप्शंस। इसका मैं लूँगा प्रिंट आउट और ये मैं करूँगा अपने बैग के ऊपर चस्पा, और उस हिसाब से मैं टिक करता जाऊँगा जो जो चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं और जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये बस एक एग्जांपल थी, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बड़ी डीप डिस्कशन में इसमें मैं जा सकता हूँ, लेकिन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, ख़वातीन के लिए इसमें बहुत कुछ है, यानी मील रेसिपीज़। मैं गार्डनिंग टिप्स के ऊपर इसके साथ डिस्कशन करता हूँ आजकल, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लास्ट डिस्कशन इसके साथ क्या की थी। जो इससे पहले मैंने अभी सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं वो मैंने पहले ट्राई नहीं किए हुए थे, ये वाला मैंने मिलता जुलता पहले ट्राई किया हुआ था। आई वॉन्ट टू ग्रो grapes in Stockholm. What are the best varieties that I can grow? ये मुझे 2, 4, 5, 7 वैरायटीज़ बताएगा, और फिर ऑफ कोर्स टिप्स फॉर ग्रोइंग। मैं इसको अब थोड़ा सा चैलेंज देता हूँ। आई डू नॉट हैव अ ग्रीन हाउस, आई वॉन्ट टू ग्रो देम आउटडोर्स। अब इसको समझ आया कि इसका मतलब क्या है। इसने मेरी उसी लिस्ट को चेंज कर देना है उस पर्सपेक्टिव में कि जिनकी कोल्ड टॉलरेंस ज़्यादा है वो वाले आउटडोर्स ग्रो करने के लिए मुझे वो बताएगा, लेकिन फिर भी वो मुझे बता रहा है कि शेल्टर एंड प्रोटेक्शन वगैरह आपको हेल्प कर सकती है। तो इस तरह की टिप्स आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं और ये आपको उसका सोल्यूशन देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं फन एंड एंटरटेनमेंट।
सलमान आप बाहर चले जाओ बेटे। हाँ अच्छा, मैं आके निकाल के दूंगा, अभी मैं दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? मैं आता हूँ फिर। पूरा बंद करो ना सही, जोर से बंद करो। यस, अभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट पे बात करते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट। इसमें मैंने मेरे ऑफिस में एक बंदे ने इसकी एक एग्जांपल दी थी, मैंने वही एग्जांपल लिया कि क्रिएटिव फन, फॉर एग्जांपल राइटिंग पोइम्स। अब हमें कहा जाता है कि शायरी बड़े जी नेचुरल होती है, कोई बंदा मेहनत करके शायर नहीं बन सकता। लेकिन मेरा वो कोलीग था, उसने कहा कि मैंने ना पोएम लिखी है चैट जीपीटी के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैंने सोचा कि मैं भी ये लिखता हूँ, और मैं इसके साथ आपके सामने पूरी ये कन्वर्सेशन करूँगा। कैन यू प्लीज़ राइट अ पोएम फॉर माय मदर हु इज़ 70 years old and she snores while sleeping, and we like her snoring. Kindly admire it as a sweet thing. Just an example. वैसे मैं स्नोरिंग करता हूँ and nobody likes it. And listen, जो पोएम आई है, The Sweet Sound of Mom's Snores. In the quiet of the night, so calm and still, there's a sound we cherish, we comfort, we feel. वाह! तो आप इससे यानी इस तरह के काम भी ले सकते हैं। आप पोइम लिखें और इसको कहें कि उसकी तशरीह कर दे, जो हम बचपन में उर्दू के पेपर में करते थे, तो ये इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। एंड देन ऑफ कोर्स पर्सनल डेवलपमेंट, वेलनेस और गोल सेटिंग और मोटिवेशन वगैरह में। अब वेलनेस टिप्स जो हैं ये मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग ये इसके ऊपर भी इंटरेस्टेड होंगे, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपनी वेलबींग के बारे में परेशान रहते हैं। तो इसको अब मैं पूछूंगा कि मैं अपनी वेलनेस के लिए क्या कर सकता हूँ, और किस तरह से इसको मैं थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन दूंगा। आई वर्क 8 hours every day. I pick and drop kids to school. I spend time in kitchen and still want to do some exercise at home. What options do I have? ये मैंने तो बहुत लंबा क्वेश्चन लिख दिया है और उसने मुझे उस हिसाब से सजेशंस भी दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद इसके साथ कन्वर्सेशन करना चाहूँ तो आई एम श्योर कि ये मुझे वहाँ तक मैं इसको लेके जा सकता हूँ जहाँ तक मैं चाहूँ कि मैं हफ्ते में टोटल 30 मिनट्स फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे बेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव क्या होगी? मेरे घुटने में दर्द है, मैं घुटने को हर्ट किए बगैर करना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह की कोई चीज़ सजेस्ट करो, एंड सो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ गूगल सर्च की तरह सर्च करके आपको आर्टिकल नहीं देगा, बल्कि आपके क्वेश्चन को कंसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद आंसर देगा। आप उसका फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे, ये प्रीवियस आंसर को आगे यानी एक जिस तरह कन्वर्सेशन आगे बढ़ाई जाती है उसको आगे बढ़ाएगा और इस तरह आपकी हेल्प करेगा। एक चीज़ जो मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं की थी, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल ऐसे टॉपिक्स जिसके अंदर आपको यानी सेंसिटिव टॉपिक्स हों, और मसलन रिलीजियस टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर आपने केयरफुल रहना होगा। दूसरी ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ ट्राई करते वक्त आपने, ये ऐसे ही एग्जांपल है कि गूगल मैप्स जो हैं वो आपको रास्ता ज़रूर बताते हैं,
लेकिन आपने स्टिल आंखें खोल के ड्राइव करनी है। ये ना हो कि आगे खड्डा हो तो आप मैप्स पे नहीं देखते, आप गाड़ी की स्क्रीन से देखते हैं या आप अपने सामने अपनी आंखों से देखते हैं, मैप से गाइडेंस लेते हैं। इससे गाइडेंस लें, लेकिन आंखें बंद करके आपने नहीं चलाना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पर्सनल डाटा इसको नहीं देना, पर्सनल डाटा इसको नहीं देना। और वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन पर्सनल डाटा यानी अगर आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो आपने ये बता सकते हैं माय सन, आप ये नहीं बताना आपने कि मेरा बेटा जिसका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, एट्सट्रा एट्सट्रा। क्योंकि जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं ये आपका डाटा कलेक्ट करते हैं इन मैनी वेज, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, लेकिन इनसे आपका डेटा छुपा हुआ नहीं है। तो ये ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे बारे में जानते हैं, कुछ कि हम खुद भी इनको रियल इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दें। तो ये चीज़ की बस एहतियात करनी है। और ये भी एहतियात जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि आंखें खुली रखनी है। ये ना हो कि वो कह दे कि आपने कुकिंग में 20 मिनट इसको फ्राई करना है और 20 मिनट आपके फ्राई करने में और किसी और के फ्राई करने में फ़र्क होगा। तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि इसने मुझे 20 मिनट का कहा था तो मैंने तो एग्जैक्टली 20 किए। थोड़ी सी आपने अपने ब्रेन को भी यूज़ करना है, अप्लाई करना है। ये देखे कि 20 मिनट फ्राई करके ये तो प्याज काला हो गया, मैंने तो उसको लाइट ब्राउन करना था। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिपेंडेंट नहीं होना। अगर आप इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर शायद आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही छोड़ दें या भूल जाएं। तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़ करता हूँ, अगर मुझे यूज़ करने की ज़रूरत पेश आए अपने बेटे के साथ उसका होमवर्क करने के लिए, तो उसको पता है मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम पहले खुद ट्राई करते हैं और उसके बाद हम इससे भी आइडियाज़ लेते हैं। लेकिन पहले हम अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं। अपना ब्रेन, अपना जहन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इससे आप इस पे आप अपनी डिपेंडेंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये चंद एक टिप्स थी और उससे पहले ये इसका तारुफ था। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपना अपने ज़ियोकार बहल खाना का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।